हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम इंटेलिजेंस वाला टॉपिक करेंगे। ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो आपका बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि इंटेलिगेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ओके, फिर हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो किसने यूज़ किया। तो इंटेलिजेंस वर्ड आपका सर फ्रांसिस गैल्टन ने यूज़ किया। सर फ्रांसिस गैल्टन ने जो है आपका इंटेलिजेंस वर्ड यूज़ किया है सबसे पहले, और इनकी एक बुक है हेरिडिटरी जीनियस, जो कि सर फ्रांसिस गैल्टन ने लिखी है। वैसे बुक तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। फिर हम देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग। इंटेलिजेंस जो टेस्टिंग है, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी इंटेलिजेंस का जो आईक्यू जो फार्मूला है वो हमने डिस्कस किया था। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो इंटेलिजेंस जो टेस्टिंग है, अल्फ्रेड बिनेट ने जो है 1905 में फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो डेवलप किया था। किसने? अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में, ठीक है। इनको जो है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है, और इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले 1905 में डेवलप किया था। इंटेलिजेंस टेस्ट 14 ईयर्स तक के बच्चों को जो है उन्हीं का आप आईक्यू चेक कर सकते थे। फिर हम देखते हैं मेंटल एज। मेंटल एज जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिनेट ने दिया 1908 में, ठीक है। और फिर हम देखते हैं आईक्यू। आईक्यू का जो कंसेप्ट है वो आपका विलियम स्टैन ने दिया 1912 में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखनी है, ठीक है। आईक्यू कंसेप्ट किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। कब दिया? 1912 में दिया। और आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो आपका दिया लुइस टर्मन ने। ये भी आपने याद रखना है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बिनेट ने दिया। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो आपका सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट ने ही 1905 में डेवलप किया था। फिर हमने देखा आईक्यू का जो कंसेप्ट है वो विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में। फिर हम देखते हैं आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो आपका लुइस टर्मन ने दिया, ठीक है। और आईक्यू का फॉर्मूला है क्या? ये है आपका आईक्यू का फॉर्मूला, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने अच्छे से रट लेना है। और क्वेश्चन देखिए, जो आपका ये लिखा हुआ है ये आपने ऊपर नीचे नहीं करना है कि आपने CA ऊपर लिख दिया, MA नीचे लिख दिया। इस तरह से नहीं करना है। जैसे है फार्मूला वैसे ही लिखना है, क्योंकि ये फार्मूला एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है। ऐसे ही IQ इक्वल टू ऐसे ही याद रखना है, MA ऊपर आएगा फिर आपका CA आएगा। देखिए, शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको याद करने की। तो यहाँ पर जो आपका MA है, ठीक है, MA का मतलब है यहाँ पर मेंटल एज, राइट। और जो आपका CA है इसका मतलब है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो इसी तरह से आपने याद रखना है। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको याद करने की, तो आपने ऐसे याद रखना है IQ तो आपको याद रह जाएगा कि IQ का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो IQ इक्वल टू, इस तरह से तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम MA करेंगे, ओके। इस तरह से याद रखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, MA करेंगे, उसके बाद हम CA करेंगे। क्यों? क्योंकि CA जो है वो टफ़ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वो टफ़ है, इसलिए CA हम बाद में करेंगे, MA हम पहले करेंगे। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि पहले MA उसके बाद CA, राइट। फिर आपने देखना है, और ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है, ये फार्मूला आपने अच्छे से पढ़ लेना है, याद रखना है। मैं तो बोल रही हूँ, रट्टा मार लो इसको, ठीक है। और कई बार जो है फॉर्मूले में MA का मतलब पूछा जा सकता है, तो मेंटल एज आपका MA का मतलब है मेंटल एज, और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, राइट। फिर हम देखते हैं IQ लेवल। देखिए, जिनका IQ लेवल जो है वो 0 से 24 तक रहता है वो इडियट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कैटेगरीज एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है आपसे इडियट ही पूछा जाएगा, या फिर आपसे जो सुपीरियर है वही पूछा जाएगा। आपसे कोई भी कैटेगरी पूछी जा सकती है, इसलिए आपने सारी याद रखनी है, ठीक है। 0 से शुरू करते हैं, 0 से 24 तक जिनकी IQ लेवल है वो आपके इडियट कैटेगरी में आते हैं। फिर एवरेज IQ सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है, वो है आपका एवरेज IQ, ठीक है। तो एवरेज IQ तो आपको पता होना ही चाहिए कि एवरेज IQ एक इंसान का क्या होता है। तो एवरेज IQ होता है आपका 90 to 110, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। 90 से लेकर 110 तक जो है वो आपका एवरेज IQ होता है। फिर हम देखते हैं डल जो है वो आपके आते हैं 70 तक। देखिए, 0 से 24 तक आ गए इडियट, 24 के बाद 70 तक आ गया आपके पास डल, या फिर इनको बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर 90 to 110 आ गया आपके पास एवरेज IQ वाले। फिर
20 अबव, जिनका 120 से ज़्यादा आईक्यू लेवल है, वो आते हैं आपके सुपीरियर। वो बच्चे क्या होते हैं? सुपीरियर, जिनका 120 से ज़्यादा होता है। फिर हम देखते हैं कई बच्चों का 140 अबव होता है, ठीक है, 140 से ज़्यादा। वो कैसे होते हैं? वो आते हैं आपके जीनियस कैटेगरी में, गिफ्टेड चाइल्ड हैं वो। गिफ्टेड चाइल्ड आपने टर्म सुनी होगी साइकोलॉजी में, ठीक है, तो वो है आपके गिफ्टेड चाइल्ड, 140 से ज़्यादा जिनका आईक्यू लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्बेसिल्स। इम्बेसिल जो है ये 25 से 49 के बीच में आते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है, तो बाकी के आपने याद रखने हैं। आपका इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज आईक्यू कितना होता है, फिर है सुपीरियर, फिर है जीनियस या फिर गिफ्टेड चाइल्ड। इन तीनों में से ही हट फिर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन तीनों को आपने अच्छे से याद रखना है। और जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।